अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको कहा है कि प्रूफ करो या शो दैट करो x - 2 x + 3 एंड x - 7 आर फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन के फैक्टर ये शो करना है। कोई किसी का फैक्टर होता है, जैसे अगर 2 16 का फैक्टर है, दैट मीन इसका रिमाइंडर 0 होगा। कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0। तो आप उसी थीम से इसको करोगे, आप 1 बाय 1 चेक करोगे। वो x - 2 = 0, x इक्वल कितना हो गया? यहाँ दैट इम्प्लाइज का साइन लगता है, तो x इक्वल कितना हो गया? 2। तो किससे? बाय किससे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से आप इसमें वैल्यू डालोगे, तो वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ पर 0 लिखोगे। क्यों लिखोगे 0? क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है इस बार वैल्यू डालने के बाद। तो वैल्यू है आपकी 2, 2 का क्यूब -6, 2 स्क्वायर -13, 2 प्लस में 42। तो अब आपके पास आ गया 8, 4 जा 6 24, 26 एंड 42। देखें क्या आता है। अब आपने इसको शो दैट करा है, तो 42 और ये 50 प्लस 50 माइनस भी 50 हो गए, तो कितना आ गया? 0। हाँ जी, इसका वेक्टर है। तो अगर 0 आता है वैल्यू रखने पर, तो वो क्या हो जाएगा? इसका वेक्टर है। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट वैल्यू किसकी रखोगे? x + 3 की, जो कि क्या हो? x + 3 को पहले क्या रखोगे? इक्वल 0, तो दैट इम्प्लाइज का साइन, और x इक्वल हो गया -3। अब -3 वैल्यू रखोगे तो इसमें रखा -3, तो -3 का क्यूब, फिर है 6 -3 स्क्वायर 13 -3 प्लस 42। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 27, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 9 6 54, -54 प्लस 39 एंड प्लस में 42। ये दोनों माइनस के थे इसलिए प्लस 39 हो गया। दोनों को ऐड कर दो, 9 2 11 और 1 कैरी 81, और यहाँ भी आ गया आपका माइनस का 81। तो कितना आ गया? 0। तो x - 3 x + 3 भी इसी का फैक्टर है। चलिए एक और फैक्टर चेक कर लेते हैं। वो है आपके पास नेक्स्ट लास्ट वन कि x - 7 इक्वल किसमें? 0। तो x हो गया आपके पास 7। तो 7 वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ही। तो 7 का क्यूब 6 7 स्क्वायर 13 एंड ये 7 और ये 42। तो हमने स्टार्ट किया। 7 का क्यूब होता है 343, 49 मल्टीप्लाई 6, 9 6 54, 5 कैरी 6 होल 24 और 2 9 4 91 एंड 42। ये आ गया। डेफिनेटली आने वाले हैं क्योंकि शो दैट ही करना था, तो इसको इससे ऐड किया तो ये कितना आ गया आपके पास? 5 8 385, और इन्हें भी ऐड किया तो 385 से 385 गया तो कितना हो गया? 0। माइनस हमेशा ऐसे किया करो, माइनस इकट्ठे, प्लस इकट्ठे, ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं, साइड में है क्वेश्चन 2 है, शो दैट x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट। तो इसमें रूट की डिजिट है और एक ही है, एक ही को शो दैट करना है। इसमें हमने 3 शो दैट कर रहे हैं, इसमें एक ही है लेकिन रूट है, इसलिए स्पेशल हुआ। तो सबसे पहले आपने रखा कि x - √2 = 0, देन x कितना आ गया आपके पास? √2। अब आप √2 वैल्यू रखोगे तो ये आ गया √2 का स्क्वायर। सबसे पहले में √2 का स्क्वायर आ गया जब हमने x की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ आ गया √2 माइनस में 6। अब देखें क्या क्या आता है। 7 √2 का स्क्वायर सिंपल 2, किसी भी रूट की डिजिट का स्क्वायर सिंपल हो जाता है 2। √8 और √2 की मल्टीप्लाई यानी कि √16 माइनस में 6, 7 2 जा 14, √16 मतलब कितना होता है? 4। तो ये हो गया 4 - 6 14, अब ये आ गया 14, ये 8 - 6, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो 14 - 14 मीन्स 0। जब हम वैल्यू पुट करें और हमारा आंसर 0 ही आ जाए तो आप कह सकते हो कि हाँ ये इसका फैक्टर है। तो आप इसे कहा था शो दैट करो, ये इसका फैक्टर है, तो आपने शो दैट कर दिया वैल्यू रख के। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x - a फैक्टर है इस बार,
जो वैल्यू पता ही नहीं है उसी का फैक्टर है और वही वैल्यू निकालनी है। x माइनस ए इक्वल किसके रखोगे 0, तो जिसकी वजह से x किसके बराबर आ जाएगा a। तो a वैल्यू रखनी है आपको, फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। इस बात का ध्यान रखना, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो जब वैल्यू पुट करते हैं तो सामने क्या लिखते हैं रिमाइंडर, तो हमने 0 रखा। अब वैल्यू पुट करते तो x की जगह पुट करेंगे a, तो ये हो गया a का क्यूब और फिर a की जगह तो a ही रखेंगे -1 और x की जगह वंस अगेन a और ये 2 प्लस का 2 था तो a क्यूब, a की मल्टीप्लाई की अंदर तो ये हो गया आपके पास a क्यूब माइनस अंदर चला गया, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस में a प्लस में 2, a क्यूब से a क्यूब क्या हो गया कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -2। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा। तो आपसे यही कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is the factor of this equation। तो जब भी आपसे कहा जाता है वैल्यू निकालो और इसका फैक्टर है दैट मीन रिमाइंडर इज 0। जब कहा जाता है रिमाइंडर ये है तो रिमाइंडर लिख दो सामने, और जब कहा जाता है ये फैक्टर है तो उसकी जगह क्या लिख दो 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k x minus 3 is the factor of this polynomial। इसका फैक्टर x minus 3 है तो इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी है, फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो आपके पास सबसे पहले x माइनस 3 इक्वल में क्या 0, तो x कितना हो गया आपका 3। अब आपको 3 रखना है तो p 3 वैल्यू रखोगे तो ये हो गया k स्क्वायर 3 का क्यूब k 3 स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां आपने वैल्यू रख दी माइनस k। अब फैक्टर है ना तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ 0, k स्क्वायर है ये हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9k और ये हो गया 9k प्लस का 9k, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 9k माइनस k, 9k से 9k क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास बचा ये k और ये k स्क्वायर, दोनों में से k कॉमन आ सकता है तो अंदर बचेगा k 27 माइनस 1 इक्वल में कौन है 0। तो अब दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू होगी k इक्वल 0 एंड दूसरी वैल्यू होगी k इक्वल 1/27। ऐसा क्यों आया है चलो ये बता देते हैं कि ऐसा क्यों आया। जब आपके पास ये लिखा हुआ था कि k 27 माइनस 1 इक्वल में 0 ये था, इसका मतलब क्या, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या ये दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको 0 के सामने रखा तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। जब हमने इसे 0 के सामने रखा तो k 27 माइनस 1 इक्वल में 0 रखा तो पहले 1 उधर गया तो पॉजिटिव का हो गया और फिर k 27 बचा, फिर k की वैल्यू निकालने के लिए k की वैल्यू कितनी आ गई 1/27। तो क्यों आया पता चला डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड a एंड b को फाइंड करो और x प्लस 1 एंड x माइनस 2, ये x प्लस 2 दोनों फैक्टर हैं इसके, किसी के दो फैक्टर हो सकते हैं हाँ, जैसे 12 है, क्या 12 2 से जाता है हाँ तो 2 उसका फैक्टर है, क्या 3 से जाता है हाँ तो वो उसका वेक्टर है, 4 से जाता है हाँ उसका वेक्टर है, 6 से जाता है हाँ उसका वेक्टर है। वेक्टर मतलब क्या होता है, वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, ये उसका मतलब होता है। तो एक से ज्यादा डिजिट भी क्या होती है, एक ही पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकती हैं और वो उसके फैक्टर हो सकती हैं। तो इस समय आपको कहा है x प्लस 1 एंड x प्लस 2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के और आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना, सबसे पहले x प्लस 1 फैक्टर था तो आपने लिखा x प्लस 1 इक्वल में 0, तो x इक्वल आ गया तुम्हारा -1। अब किससे, बाय रिमाइंडर थ्योरम से आपने वैल्यू पुट करनी शुरू करी, तो -1 की वैल्यू पुट करी तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर -2a, जहां जहां x था वहां वहां आपने लिखना शुरू कर दिया -1 और सामने क्या लिखा है 0, क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 होगा यानी पूरी तरह से चला जाएगा। तो आपके पास आ गया -1 क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही रहता है, प्लस ये सिर्फ 3 क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर 2a प्लस में b। जिसका भी माइनस प्लस में हाथ साफ नहीं होगा वो जिंदगी भर इन सवालों को कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे मेन इसमें यही काम है कि माइनस प्लस करना। अगर वो बेसिक जो फिनोमेना होता है, बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अब b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, बाकी सबको उस तरफ ले गए तो -2 और -2a
इस साइड आ गया, ये b की वैल्यू आ गई जो अभी अभी यूटिलाइज होने वाली है, बाद में यूटिलाइज करेंगे। तो अब नेक्स्ट करते हैं, आपके पास वैल्यू है आपकी x + 2 = 0, यानी कि x = -2। तो इस बार -2 रखेंगे और -2 रखने से सामने क्या लिखना है 0। तो -2 का क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर -2a और ये -2 प्लस में b। तो सॉल्व करते चलते हैं, ये आ गया -8 क्योंकि 2 का क्यूब है, तो और ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 को 3 से किया +12, ये माइनस और ये माइनस, प्लस में 4a प्लस में b। यहाँ पर भी b की वैल्यू आ गई, तो आपके पास ये है, आपके पास 4 आ गया, 4 = 0 प्लस में 4a प्लस में b। यहाँ भी b को अकेला छोड़ा जा सकता है, तो -4 - 4a, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। दोनों इक्वेशन में b ही आया, b इक्वल इसके, b इक्वल इसके, तो दोनों को आप एक साथ कर सकते हो। कैसे लिखते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इसे करना क्या कहते हैं, इक्वेट करना, क्योंकि ये भी b के बराबर है, ये भी b के बराबर है, तो इसके सामने वाले भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो -2 - 2a इक्वल हो गया -4 - 4a। इसको इधर लिया ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2a था प्लस का 4a हो गया, ये -4 पहले से था, अब प्लस का 2, ये आ गया -2, इसमें से ये माइनस हो गया तो प्लस का 2a, a की वैल्यू आ गई आपकी -1, क्योंकि 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू -1 आ गई। अब b की वैल्यू डालने के करने के लिए आप इसमें वैल्यू डाल दो, तो लिखोगे कि आप इसे put the value of a in equation 1, इन इक्वेशन 1 में डाल दिया आपने। तो इक्वेशन 1 में डाली तो -2 प्लस -2a, -2 और -2a था, तो a की जगह आपने क्या लिखना है अब, -1, और इक्वल में कौन है b, तो -2 + 2 इक्वल में b, तो b यानी कि 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये आपसे दो वैल्यू पूछी थी a और b, और ये आपके पास आ गई 0। नेक्स्ट पे भी ऐसे आते हैं, नेक्स्ट का है इफ x² - 4 इज अ फैक्टर ऑफ दैट। तो x² - 4 इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो आपको वैल्यू m और n की निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी फैक्टर होता है हम उसके सामने क्या लिख देते हैं 0। अब x को स्क्वायर को यहीं छोड़ा तो सामने कौन आ गया 4, स्क्वायर वहां जाएगा तो √4, तो x कितना आ जाएगा +-2, ये आ गया x +-2। अब वैल्यू रखते हैं, यानी आपके पास दो वैल्यू है, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, तो और है ये फैक्टर, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो पहले हम प्लस का 2 रखने जा रहे हैं, तो ये आ गया 0, और वैल्यू रखी तो m प्लस का 2 क्यूब, फिर है 2 का स्क्वायर -2, ये भी 2 है, फिर प्लस में सिर्फ n है, ठीक। ये हो गया 2 का क्यूब है तो 8 हो गया, 8m -4, क्योंकि 2 का स्क्वायर था, ये माइनस में 4 प्लस में n, तो यहाँ की वैल्यू डाल के हमें ये मिला। तो हम पे एक इक्वेशन आ गई, एक बार फिर इनको भी यहीं लेके जा रहे हैं। तो प्लस में 8, ये माइनस का 8 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 8, ये माइनस का 8m, और सामने क्या बचा n। तो ऐसे ही जैसे हमने यहाँ b की वैल्यू निकाली थी और फिर से इक्वेट किया था, ऐसे ही हम यहाँ करने जा रहे हैं, यहाँ हम n की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसे इक्वेट कर देंगे। तो हमने एक वैल्यू रखी और हमारे पास ये आया। अब हम दूसरी वैल्यू रखने जा रहे हैं जो कि -2 है, और इसमें रखेंगे वैल्यू फिर दोबारा -2 की, और सामने क्या लिखेंगे 0। क्यों लिखते हैं 0, क्योंकि ये फैक्टर है और इसका रिमाइंडर 0 ही होता है। तो ये हो गया -2 का क्यूब -2 स्क्वायर, ये माइनस पहले से था, और ये अंदर वाला -2 का स्क्वायर हो गया, -2 x की जगह पर प्लस में m। अब सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया -8m, ये वाला कितना हो जाएगा -8m, -2 का स्क्वायर +4 ही होता है, लेकिन बाहर पहले से माइनस ही है तो माइनस आ गया, और ये दो माइनस है, इस बार क्या हो गया ये प्लस का 4, तो ये m, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, और m की वैल्यू आ गई -8m थी, वहां जाके क्या हो जाएगी +8m। तो ये तो आ गई आपकी n की वैल्यू। अगर अब n की वैल्यू और ये इक्वेशन, इसके बाद क्या कहा था, दोनों तरफ हम एक सेम डिजिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं। तो लिखें क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को आमने सामने रखो, तो 1 में क्या था 8 - 8m
8 माइनस 8m और इस बार क्या आया 8m उधर चला गया तो कितना हो जाएगा ये 16m और सामने m ये आया। अब की बार नीचे तो कट के कितना आ गया जी हाफ। तो ये हो गई आपकी m की वैल्यू हाफ। मगर आपको तो किसकी वैल्यू और चाहिए थी, आपको n की वैल्यू भी चाहिए थी। तो n की वैल्यू में पुट कर दो। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू किसकी ऑफ m कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करी तो 8 m की वैल्यू थी आपके पास हाफ और सामने था n कट गया तो कितना आ गया 4। तो m की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 4। तो आप पेशेंसली करते जाओ, इक्वेशंस प्लस माइनस के साइन ठीक होंगे, प्लस माइनस सही से करोगे तो आंसर तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। अब दो और डिफरेंट टाइप के सवाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन मत करो और प्रूफ करो कि ये जो डिजिट है वो इससे एग्जैक्टली डिवाइजिबल है, मतलब एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड कर देती है। वहाँ डिवाइड करनी नहीं, एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी है, मगर प्रूफ करना है कि ये इसको डिवाइड कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन में है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये इससे कंप्लीट चला जाए। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो आपके पास अब एक डिजिट है जो आपको डिवाइड नहीं करनी, लेकिन प्रूफ करना है कि हाँ ये इससे कंप्लीट डिवाइड होता है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं, तो पहले जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम फैक्टराइज कर देंगे। इस बार क्यों फैक्टराइज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमारे को डिवाइड करनी होती थी तो सिर्फ वो लीनियर इक्वेशंस होती थी, उसमें x की कोई पावर नहीं होती थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की पावर है, तो ये फैक्टराइज हो सकती है क्योंकि इसमें x की वैल्यू 2 होंगी। जैसे अभी x² - 4 वाला क्वेश्चन था, उसमें x की वैल्यू 2 थी, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। इसी तरह से ये भी x² है, इसमें भी x की वैल्यू 2 होंगी। तो हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब हमें माइनस करके तो लाना है 2 और मल्टीप्लाई करके लाना है -3। तो हम करेंगे माइनस प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये हमने फैक्टराइज किया। तो x कॉमन, x प्लस में 3 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो दोनों में माइनस साइन फालतू है, माइनस ले लिया बाहर। तो आपके पास एक फैक्टर आया x माइनस 1 और एक फैक्टर आया x प्लस में 3। तो आपके पास ये दो फैक्टर आ गए। अब उसने कहा डिवाइड मत करना लेकिन कंप्लीट जाता है ये प्रूफ करो। तो अगर ये दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी कि इनकी वैल्यू निकाल के मैं इनमें पुट करूं और आंसर 0 आ जाए, यानी ये इसके फैक्टर हैं, यानी ये इसको डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हमने इनको पहले इनके फैक्टर निकाला, फिर इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं जो कंफर्म कर देगा। कब कंफर्म होगा, जब वैल्यू रखने के बाद रिजल्ट 0 आएगा। जब वैल्यू रखने के बाद रिजल्ट 0 आएगा यानी ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं। पहले हमारे पास है x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आ गया 1। तो हमने 1 वैल्यू रखनी शुरू कर दी, तो 1 की वैल्यू रखी, तो p था, ये पॉलिनोमियल है, तो 1 की पावर 4। तो सबसे पहले आया 1 की पावर 4 प्लस 2 1 की पावर 3 है माइनस 2 1 का पावर यहाँ पर चल रहा है 1 की पावर 2 प्लस में 2 और ये 1 माइनस में 3। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, 1 की पावर कितनी में 1, तो 2 बचा, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3, माइनस 2 से प्लस 2 से कट गए, ये हो गया 1 प्लस में 2 3 और लास्ट में कौन है माइनस 3। तो माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, आ गया 0 कि, तो अगर 0 आ गया तो यानी ये x माइनस 1 उसको डिवाइड कर सकता है, उसको डिवाइड कर पाता है, यानी वो उसका फैक्टर है, यानी उसको एक्चुअली डिवाइड करता है। सेकंड है आपके पास x प्लस में 3 इक्वल 0, यानी कि x इक्वल हो गया आपके पास -3। तो -3 रख के देखो अब यहाँ, तो p -3 रख के देख रहे हैं, तो -3 की पावर 4 है, 2 -3 की पावर क्यूब है, -2 -3 की पावर स्क्वायर और 2 -3 और लास्ट में है आपके पास -3। यही है। वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या क्या आया, -3 की पावर 4 यानी कि 81, वो भी पॉजिटिव का 81। पॉजिटिव का क्यों आया, जब भी इवन नंबर में पावर होगी तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ 27 को -27 आएगा क्योंकि -3 को आप 3 बार इंटू कर रहे हो, तो ये +9 को -3 से किया -27, तो -27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -54, ये -3 का स्क्वायर यानी सिर्फ 9 आएगा, 9 को -2 से किया 18
-6 -3, जितने भी माइनस वाले डिजिट हैं उनको प्लस करके देख लो तो आपके पास क्या आता है 9 9 और 18 27, तो 27 और 24 कितना हो गया 81, वो भी माइनस का और ये प्लस का 81 0, यानी कि ये भी इसका फैक्टर है। तो आप लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इफ x minus 1 and x plus 3 are factor of px, अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इनको जो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या आया था, तो therefore x square plus 2x minus 3 is also divides पूरा डिवाइड करता है किसको, px को। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। एक एग्जांपल लेके सोचते हैं, चलो 3 को डिवाइड करते हैं 14 से, तो ये आ गया 4 जा और ये 12 और ये 2 बचा। तो अगर कोई कहे 14 को 3 से डिवाइड करना है, 14 में क्या माइनस कर दूं कि 14 3 से पूरा चला जाए, तो अगर ये रिमाइंडर में माइनस कर दूं 14 में से, तो बचेगा कितना 12, और 12 3 से चला जाएगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि ये कंप्लीट चला जाए, तो आपको जो रिमाइंडर आता है वही सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा आप कहोगे इट शुड बी सब्ट्रैक्ट। तो नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, मतलब सवाल तो कुछ भी नहीं है, वही है जो डिवाइड होती है आपकी, जो पहले भी आप कर चुके हो। लेकिन नई बात क्या है, अगर कोई पूछता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, तो आपको क्या आंसर, आपका आंसर होता है। तो जो रिमाइंडर बचता है वो आपका आंसर होता है, जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, आपका आंसर। तो करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 12 है, और अंदर डिजिट है एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 15x प्लस में 80। तो सबसे पहले किससे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर क्यूब है मुझे और एक्स स्क्वायर मेरे पास है, तो सिर्फ एक x से डिवाइड हो सकता है। तो x और वो एक्स स्क्वायर और वो वाला x मिलकर कितना हो गया एक्स क्यूब, इस प्लस x को प्लस x से किया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 12 को x से किया माइनस 12x। साइन चेंज करने के लिए हमेशा स्पेस छोड़ा करो, माइनस का साइन था यहाँ, तो ये हो गया प्लस, क्लियर दिखाने के लिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। अब दोनों किसके हैं, माइनस के, माइनस माइनस क्या होती है प्लस, तो 7x स्क्वायर आ गया, और ये माइनस का 15x है, जबकि 12 वाले का साइन क्या हो गया प्लस का 12x, तो कितना बचा माइनस का 3x, ऊपर से क्या आ गया भाई प्लस का 80। अब मुझे लाना क्या है, लाना है माइनस का 7x स्क्वायर, मेरे पास है क्या सिर्फ x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। तो -7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आया -7x स्क्वायर, -7 को x से किया तो -7x, -7 और +7 की मल्टीप्लाई, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो प्लस 84 हो गया, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, प्लस का 7 है और ये माइनस का 3, तो ये हो गया 4x और ये हो गया -4। तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो लैंग्वेज में क्या लिखोगे आप, 4x - 4 बी सब्ट्रैक्टेड, बाकी सब क्वेश्चन में से सब्ट्रैक्टेड सो दैट डिविजिबल बाय दैट। क्लियर है, तो बाकी सब किस में से लिखोगे, क्वेश्चन में से ही लिख दोगे। सबसे पहले 4x - b यहाँ तक व्हाट मस्ट की जगह ये लिखा, फिर सब कुछ लिख दिया। अब ये सेम क्वेश्चन अगर ये आता व्हाट मस्ट बी एडेड, तो अगर ये सब्ट्रैक्टेड की जगह अगर वो दे देते व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है, तो ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन का, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो व्हाट मस्ट बी एडेड वाले सवालों में क्या करा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें भी सेम प्रोसेस निभाया जाएगा, सब कुछ जैसा अभी आपने किया वैसे आप डिवाइड करोगे, और बाद में जब आंसर दोगे तो व्हाट मस्ट की जगह इसकी जगह यही लिखोगे, लेकिन इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा, इनके साइन बदल के लिखोगे। व्हाट मस्ट बी, व्हाट मस्ट की जगह ये, फिर वही आगे बी एडेड टू एक्स क्यूब 6 फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा 2, वो तो क्वेश्चन में भी 2 होगा। तो अगर व्हाट मस्ट बी एडेड होगा तो रिमाइंडर के वाले के साइन बदल के लिखने पड़ते हैं बस। तो यहाँ पहले प्लस का 4x था, हमने किसका लिख दिया माइनस का 4x, माइनस का 4 था, हमने किसके लिख दिया प्लस का। तो क्वेश्चन सेम है,
व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड करने के लिए भी डिवाइड करनी पड़ती है, और जो नीचे आता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा हम बताएंगे। और व्हाट मस्ट बी एडेड करने के लिए भी जो रिमाइंडर आता है वही होता है, लेकिन उसके साइन कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, चेंज। यहाँ 2 डिजिट बची हैं, अगर 3 डिजिट होंगे तो तीनों के साइन चेंज होंगे। और सेकंड थिंग, ये फर्दरली डिवाइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। जब तक पावर सेम हो या पावर ज्यादा हो, इसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए तब तक ही डिवाइड होती है। जब ये पावर कम हो जाए तब डिवाइड नहीं होती, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये सिर्फ x है, तो अब डिवाइड नहीं हो सकती।